श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं दिनांक 25 नवंबर 2025 दिन मंगलवार का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। लेकिन उससे पहले जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को सुख समृद्धि मिले, आपके जीवन से सभी मुश्किलें दूर हों, आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें और आपके प्रियजन हमेशा स्वस्थ रहें। इस वीडियो में हम जानेंगे आज के पंचांग को, सूर्योदय एवं चंद्रोदय की स्थिति को, आज के व्रत तथा त्योहारों को, दिशाशूल को, आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़ियों को और आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों को। तो इन सब की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और जो भी हमें जीवन में असंभव लगता है वह सब संभव हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक है 25 नवंबर 2025। माह मार्गशीर्ष माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु हेमंत ऋतु, अयन दक्षिणायन, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मनवंतर वैवस्वत मनवंतर और कल्प श्वेत वराह कल्प। साथियों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पंचांग 5 अंगों से मिलकर बनता है और वो 5 अंग हैं तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। आज की तिथि को देखें तो रात्रि 10:56 तक पंचमी तिथि रहेगी और फिर षष्ठी तिथि लगेगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा रात्रि 11:57 तक और फिर श्रवण नक्षत्र लगेगा। योग गंड रहेगा दिन में 12:50 तक और फिर वृद्ध योग लगेगा। करण बव रहेगा सुबह 10:12 तक, तत्पश्चात रात्रि 10:56 तक बालक करण रहेगा और फिर कौलव करण लगेगा। आज वार मंगलवार रहेगा। आज के सूर्योदय एवं चंद्रोदय की स्थिति को देखें तो सूर्योदय सुबह 6:52 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:24 पर होगा। चंद्रोदय दिन में 11:02 पर होगा और चंद्रास्त रात्रि 9:33 पर होगा। राशियों में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति को देखें तो चंद्रदेव आज मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मकर रहेगी। आज सूर्य भगवान वृश्चिक राशि में विराजमान हैं और सूर्य नक्षत्र अनुराधा रहेगा। आज के व्रत तथा त्योहारों की बात करें तो आज विवाह पंचमी है और इसके साथ साथ रवि योग, आडल योग और विडाल योग भी बन रहे हैं। दिशाशूल को देखें तो आज मंगलवार है और मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी कार्य विशेष से आज उत्तर दिशा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में बाधा आ सकती है। लेकिन यदि यात्रा करना आवश्यक हो और मजबूरी वश आप उसे टाल नहीं सकते तो गुड़ खाकर यात्रा प्रारंभ करें। और सबसे अच्छा है कि यात्रा के दौरान आप भगवान का नाम जप करते रहें, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ कोई बाधा नहीं आती और नाम जप करने वाले मनुष्य का अवश्य ही कल्याण होता है। यदि गंतव्य स्थान पर जाकर आज ही आपका लौटना सुनिश्चित है तो दिशाशूल का विचार करना आवश्यक नहीं है। आइए अब जानते हैं आज के दिन के शुभ चौघड़ियों को। तो सबसे पहले चर समय सुबह 9:30 से सुबह 10:49 तक रहेगा। लाभ समय सुबह 10:49 से दिन में 12:08 तक रहेगा। अमृत समय दिन में 12:08 से दिन में 1:27 तक रहेगा और शुभ समय दिन में 2:46 से दिन में 4:05 तक रहेगा। रात्रि के शुभ चौघड़ियों की बात करें तो लाभ समय शाम को 7:05 से रात्रि 8:46 तक रहेगा। शुभ समय रात्रि 10:27 से रात्रि 12:08 तक रहेगा। अमृत समय रात्रि 12:08 से रात्रि 1:49 तक रहेगा और चर समय रात्रि 1:49 से रात्रि 3:30 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्तों को देखें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से सुबह 5:58 तक रहेगा। यह मुहूर्त सुबह सोकर उठने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए और भगवान का प्रथम पूजन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ साथ धार्मिक और शैक्षणिक अध्ययन करने के लिए भी यह समय उपयुक्त होता है। इस समय अध्ययन करने से स्मरण शक्ति तेज होती है और जो भी हम पढ़ते हैं बहुत जल्दी याद होता है, क्योंकि इस समय मन और वातावरण दोनों शांत होते हैं तो अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। इसीलिए विद्यार्थियों को प्रयास करके सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:47 से दिन में 12:29 तक रहेगा। यह समय शुभ कार्य करने के लिए और महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है और इसमें सफलता के योग बनते हैं। यदि कोई शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। प्रातः संध्या सुबह 5:31 से सुबह 6:52 तक रहेगी। प्रातः काल यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है।
अमृतकाल शाम को 5 बजे से शाम को 6:45 तक रहेगा। रवि योग दिन में 11:57 से कल सुबह 6:53 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 1:53 से दिन में 2:36 तक रहेगा। यह मुहूर्त यात्रा प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है। इस समय में प्रारंभ की गई यात्रा सफल होती है और यात्रा का उद्देश्य पूर्ण होता है। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:22 से शाम को 5:49 तक रहेगा। यह वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है और गायें चर कर के अपने घरों को लौटती हैं। तब गायों के चलने से जो धूल उड़ती है उसके कारण ही इसे गोधूली मुहूर्त कहते हैं। इस मुहूर्त को लक्ष्मी जी के आगमन का समय भी माना जाता है और यह मांगलिक कार्यों और देवी देवताओं की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। साय संध्या शाम को 5:24 से शाम को 6:45 तक रहेगी। यह सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण अनुष्ठान और दैनिक रूप से की जाने वाली 3 संध्याओं में से एक है। और निष्ठा मुहूर्त रात्रि 11:42 से रात्रि 12:35 तक रहेगा। इस समय का प्रयोग अर्धरात्रि की पूजा और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए किया जाता है। आज के अशुभ समय और मुहूर्तों की बात करें तो राहु काल दिन में 2:46 से दिन में 4:05 तक रहेगा। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें असफलता के योग बनते हैं। गुलिक काल दिन में 12:08 से दिन में 1:27 तक रहेगा। यह काल शनिदेव द्वारा नियंत्रित माना जाता है और इसे भी शुभ नहीं माना जाता। यमगंड सुबह 9:30 से सुबह 10:49 तक रहेगा। आडल योग देर रात्रि 1:41 से कल सुबह 6:53 तक रहेगा। और विडाल योग आज शाम 5:29 से देर रात्रि 1:41 तक रहेगा। आइए अब आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले वृश्चिक लग्न सुबह 6:14 से सुबह 8:32 तक रहेगा। धनु लग्न सुबह 8:32 से सुबह 10:36 तक रहेगा। मकर लग्न सुबह 10:36 से दिन में 12:18 तक रहेगा। कुंभ लग्न दिन में 12:18 से दिन में 1:46 तक रहेगा। मीन लग्न दिन में 1:46 से दिन में 3:11 तक रहेगा। मेष लग्न दिन में 3:11 से दिन में 4:46 तक रहेगा। वृषभ लग्न दिन में 4:46 से शाम को 6:42 तक रहेगा। मिथुन लग्न शाम को 6:42 से रात्रि 8:56 तक रहेगा। कर्क लग्न रात्रि 8:56 से रात्रि 11:17 तक रहेगा। सिंह लग्न रात्रि 11:17 से रात्रि 1:34 तक रहेगा। कन्या लग्न रात्रि 1:34 से रात्रि 3:50 तक रहेगा। और तुला लग्न रात्रि 3:50 से कल सुबह 6:10 तक रहेगा। तो साथियों, यह था आज का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पंचांग तथा सनातन धर्म से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि ये भगवान का नियम है कि अगर आप सबको दुख देंगे तो बदले में आपको भी दुख ही मिलेंगे, और अगर आप सबको खुशियां बांटेंगे तो बदले में भगवान आपको खुशियां जरूर देंगे। जय श्री कृष्णा।